हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे कॉन्फ्लिक्ट की जो साउथ कॉकेसस में आग लगा रखा है। जॉर्जिया के साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया का झगड़ा। ये दोनों रीजन्स लीगली जॉर्जिया का हिस्सा हैं, पर 30 साल से जॉर्जिया का कंट्रोल नहीं है इन पे। रशिया के सपोर्ट से ये दोनों डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जैसे चल रहे हैं। 2008 की रूसो जॉर्जियन वॉर ने इसे और ज़्यादा एक्सप्लोसिव बना दिया। ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ, रशिया का क्या किरदार है और 2025 तक इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या हाल है, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1980s के आखिरी दिनों से, जब सोवियत यूनियन टूट रहा था। जॉर्जिया में नेशनलिस्ट लीडर ज़ुएद गमशखुर्दिया ने जॉर्जिया फॉर जॉर्जियंस का नारा लगाया, जिसने साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया के एथनिक माइनॉरिटीज़ को इनसिक्योर कर दिया। 1990 में साउथ ओसेटिया ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की बिना किसी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के, और 1991-92 में जॉर्जिया के साथ वॉर छिड़ गई। अब्खाज़िया ने 1992 में वॉर स्टार्ट किया, अलग स्टेटस मांगते। रशिया ने दोनों रीजन्स के सेपरेटिस्ट को कोवर्ट सपोर्ट दिया, आर्म्स, वॉलंटियर्स और फंडिंग के थ्रू। इन दो कॉन्फ्लिक्ट्स में 12,000 से ज़्यादा लोग मरे और लगभग 2,50,000 एथनिक जॉर्जियंस खासकर अब्खाज़िया से डिस्प्लेस्ड हो गए। 1994 तक सीज फायर साइन हुए, लेकिन रशियन पीस कीपर्स ग्राउंड पे डिप्लॉयड हो गए और डी फैक्टो कंट्रोल बना रहा। 2008 में ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा भड़क उठा। जॉर्जिया के प्रो वेस्टर्न प्रेसिडेंट मिखेल साकाशवेली ने साउथ ओसेटिया को वापस लेने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। 2008 को जॉर्जियन फोर्सेस ने स्किन वाली साउथ ओसेटिया की कैपिटल पर अटैक किया। रशिया रेडी था, रशिया आर्मी ने फुल स्केल इन्वेजन किया और अब्खाज़िया फ्रंट भी एक्टिवेट हो गया। सिर्फ 5 दिन की वॉर थी, लेकिन असर बड़ा था। रशियन फोर्सेस ने गोरी और पोटी जैसे जॉर्जियन सिटीज टेम्परली ऑक्यूपाई किए। एथनिक क्लेंसिंग भी रिपोर्ट हुई। साउथ ओसेटिया के एथनिक जॉर्जियन विलेजेस चलाए गए। लगभग 1,90,000 के करीब लोग डिस्प्लेस हुए। 26 अगस्त को रशिया ने साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया को इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन सिर्फ कुछ गिनती के कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया। जॉर्जिया ने रशिया से डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए। बाद में ईयू के रिपोर्ट ने कंक्लूड किया कि वॉर जॉर्जिया ने शुरू की, लेकिन रशिया ने एस्केलेट किया। रशिया का रोल यहाँ सिर्फ सपोर्ट तक नहीं बल्कि कंट्रोल तक पहुंच चुका है। साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया दोनों में रशियन मिलिट्री बेसिस हैं। दोनों जगहों पे रशियन फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रबल करेंसी यूज होती है। साउथ ओसेटिया में 90% से ज़्यादा लोगों के पास रशियन पासपोर्ट्स हैं। अब्खाज़िया में भी रशियन इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। 2025 तक दोनों रीजन्स अब भी रशियन कंट्रोल में हैं। साउथ ओसेटिया के प्रेसिडेंट एलन येग्लोएव ने 2022 में रशिया के साथ यूनिफिकेशन रेफरेंडम कैंसिल कर दिया, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों मॉस्को पे डिपेंडेंट है। अब्खाज़िया में 2024 के एंड में रशिया ने फाइनेंशियल सब्सिडीज बंद की, क्योंकि अब्खाज़ अथॉरिटीज़ ने फॉरेन एजेंट्स लॉ अडॉप्ट करने से इनकार किया। ये लॉ रशिया चाहता था, लेकिन अब्खाज़िया ने सॉवरेनिटी के लिए रेजिस्ट किया। अक्टूबर 2024 के जॉर्जियन इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी जॉर्जियन ड्रीम ने रीइंटीग्रेशन का प्रॉमिस किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मुश्किल है। रशिया ने ओपनली बोला कि वो अपना रिकॉग्निशन वापस नहीं लेगा। बॉर्डराइजेशन जारी है, कम से कम 12 विलेजेस में फेंसिंग लग चुकी है। दोस्तों, ये साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया का झगड़ा इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? ये सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि आइडेंटिटी और पावर का खेल है। पहला, नेशनलिज्म। जॉर्जिया के लिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जिंदगी और मरने का सवाल है, पर साउथ ओसेटिया के ओसेटियंस और अब्खाज़िया के अब्खाज़ अपनी एथनिक आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, रशिया का एजेंडा। रशिया क्यों इनको सपोर्ट करता है? एक, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया ब्लैक सी और कॉकेसस के पास हैं, जो रशिया के मिलिट्री और ट्रेड के लिए की है। अब्खाज़िया का ब्लैक सी कोस्ट नेवल पावर के लिए बड़ा गेम है। 2, नाटो को रोकना। रशिया नहीं चाहता जॉर्जिया नाटो या ईयू ज्वाइन करे, क्योंकि ये उसके इन्फ्लुएंस को चैलेंज करता है। ओसेटियंस और अब्खाज़ लोग रशिया के अलाइज हैं। रशियन पासपोर्ट्स और फंडिंग से रशिया इनको अपने कंट्रोल में रखता है, ताकि जॉर्जिया पे प्रेशर डालें। जिनेवा टॉक्स चल रहे हैं, पर कोई सॉलिड ब्रेक थ्रू नहीं। ये झगड़ा एक टाइम बॉम्ब है। जॉर्जिया के लिए री इंटीग्रेशन तब तक मुश्किल है जब तक रशिया का हार्ड कंट्रोल है।
जॉर्जियन ड्रीम गवर्नमेंट ने ट्रेड और लिमिटेड ऑटोनॉमी जैसे पीस इनिशिएटिव्स ऑफर किए, लेकिन सेपरेटिस्ट अथॉरिटीज ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। रशिया का यूक्रेन वॉर पर फोकस है, लेकिन साउथ ओसेटिया में उसके बॉर्डर गार्ड्स अभी भी एक्टिव हैं। जॉर्जिया के लिए जिनेवा टॉक्स हो रहे हैं और ईयू का मॉनिटरिंग मिशन कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उनका एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है। जॉर्जिया के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इमोशनल नहीं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक भी है। वोटर्स के लिए ये टॉप इशू है, लेकिन ग्राउंड पे इकोनॉमिक क्राइसिस और सिक्योरिटी अनसर्टेनिटी दोनों फेस कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट फ्रोजन है, लेकिन कभी भी गर्म हो सकता है। दोस्तों, ये थी जॉर्जिया की कहानी, ये थी साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया कॉन्फ्लिक्ट की कहानी, क्राइसिस की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का सच आप तक लाते रहें।